क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अनिरुद्ध जी जैन टेक्सास यूएसए से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। हे मुनिवर, दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो क्या हमारे भारत देश पे भी कोई खतरा हो सकता है क्या? तीसरा विश्व युद्ध, हाँ, इज़राइल, फिलिस्तीन, इज़राइल, लेबनान, ईरान भी शायद उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। रशिया और यूक्रेन का उस साइड युद्ध चल ही रहा है। इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं? सभी अभी यूरोपियन ज़्यादा डिटेल हमें जानकारी नहीं है। अनऑफिशियली पूरी यूरोपियन यूनियन भी शायद इन्वॉल्व हो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सुना है लोगों से। युद्ध चाहे इस देश की भूमि में हो, युद्ध चाहे विदेश की भूमि पे हो, युद्ध जब भी होता है तब वहाँ हिंसा का तांडव होता ही होता है। किसी एक क्षेत्र में युद्ध लड़ा जा रहा हो, उसका असर, उसका इफेक्ट चारों तरफ फैलता ही फैलता है। आज नहीं, कल अवश्य फैलेगा। जब आग जंगल में लग चुकी है और कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के शाखा पर बैठ कर के सोचे कि आग तो बहुत दूर है, मैं तो सुरक्षित हूँ, ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है। धीरे धीरे आग की लपटें पूरे जंगल को अपने में समेट लेती हैं और जो व्यक्ति भी उसी में होम हो ही जाता है। होना ये चाहिए, जहाँ भी इस प्रकार का हिंसा का तांडव चल रहा है, सभी लोगों को ऐसी भावना भाना चाहिए, युद्ध विराम हो, हिंसा का तांडव शांत हो जाए। गलतफहमी किसी भी बात को लेकर के हो गई हो, उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग कंट्रीज हैं, जिनका सैन्य बल बहुत मजबूत है, जो पूरे इस विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे समय उन सभी देशों को आगे आना चाहिए। अपने अहम को भूल करके, अपने आर्थिक लाभ को छोड़ करके सर्वप्रथम यहाँ मानवता की भावना पैदा होना चाहिए। युद्ध में कोई भी मरे, किसी की भी हिंसा हो, दूसरा वो बाद में होता है। हमारे ही जैसा ह्यूमन बीइंग वो पहले होता है। एक वो मानव होता है, उसके भी अंदर की संवेदना होती है। दुनिया का हर प्राणी जीना चाहता है। पुरुषार्थ ये होना चाहिए, किसी भी तरह आपकी जितनी क्षमता हो, आप उस तरीके से सहयोग इसमें अवश्य करें, उस कांटेक्ट के माध्यम से अवश्य करें। पर इंडिविजुअली हो नहीं सकता, बड़े बड़े देशों को आगे आना होगा। लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं? यहाँ बैठ कर के, जैसा जैन शास्त्रों में वर्णन आता है, अपाय विचय धर्म ध्यान की भावना, अर्थात सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ऐसी भावना हर एक व्यक्ति को भाना चाहिए। जब कोई हृदय से भावना सामूहिक रूप से भाई जाती है, तो धीरे धीरे उसका प्रसार, उसका प्रभाव फैलता ही है। अब युद्ध बाहर लड़ा जा रहा है, तो इसका इफेक्ट भारत देश में भी होगा, अर्थतंत्र को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के, डिमांड को लेकर के। चेन की एक कड़ी टूट जाती है तो पूरी मशीनरी स्टैंड स्टिल पर आ जाती है। मोटरसाइकिल कितनी भी कीमती क्यों ना हो, एक कड़ी टूटते ही वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हर एक कड़ी का इम्पोर्टेंस उस गाड़ी को आगे बढ़ाने में, उस मशीनरी को आगे चलाने में होता है। ऐसे ही इस पूरे विश्व को
सही रूप में हम चलाना चाहते हैं तो हर एक देश, न केवल देश के हर एक सिटीजन का इम्पोर्टेंस होता है। वो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, भावनाओं के अनुसार इसमें सहयोग दे। साथ साथ व्यक्ति को अपनी कंटिंजेंसी प्लानिंग भी अवश्य करके ही रहना चाहिए। यदि कुछ भविष्य में ऐसा हो जाए तो हम अपने आप को कैसे संभालें, देश की सरकार का कर्तव्य है, बड़े बड़े नेताओं का कर्तव्य है, राजनेताओं का कर्तव्य है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जो थिंक टैंक है, उनका कर्तव्य है कि आने वाले सिनेरियो को पहले से विजुलाइज करें। सिनेरियो बहुत ज़्यादा बिगड़े उससे पूर्व ही कुछ स्टेप इस प्रकार के उठाने चाहिए ताकि देश की जनता सुरक्षित रह सके, आपूर्ति चेन में कहीं ब्रेक न लगे। सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है भोजन आदि की मात्रा, अन्न की मात्रा की सप्लाई और स्वास्थ्य उनका व्यवस्थित रह सके, बच्चे आदि व्यवस्थित रह सके, ये सारा इंतजाम पहले से प्लानिंग के थ्रू हो तभी संभव है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इसमें आगे बढ़ कर के कार्य कर सकता है, संगठनों को प्रेरित कर सकता है। नगर, गांव के स्तर के, जिले के स्तर के, नगर के स्तर के, राज्य के स्तर के जो अपना प्रभाव रखते हैं, अभी ऐसे समय विशेषकर उन संगठनों की आवश्यकता होती है। उनके बड़े नेता यदि एक आह्वान करें, समाज के जो प्रमुख नेता हैं वो आह्वान करें, देश के विभिन्न धर्म गुरु यदि मिलकर के आह्वान करें तो उनकी आवाज़ को सारी समाज, सारे राष्ट्र, सारे धर्म के जनता लोग मानते हैं। तो ऐसे लोगों को अभी विशेषकर आगे आने की आवश्यकता है, शांति बना करके रखना और भाईचारा का संदेश देते हुए एक दूसरे के साथ हेल्प करते हुए कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे, तब हम अपने आप को, देश की जनता को, सबको सुरक्षा का माहौल और शांति का माहौल प्रदान कर सकते हैं। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तख्ता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इस दुविधा में से महावीर की वाणी ही निकालेगी, ऐसा आज यहाँ हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।